नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड की राजनीति ने आज एक नया मोड़ ले लिया है जिसकी बहुत पहले से चर्चा थी। आज इस नए मोड़ पर चर्चा करेंगे और साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जो झारखंड की राजनीति में नए हैं। हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख आनंद मोहन हैं। झारखंड की राजनीति में चल क्या रहा है इतने लंबे अरसे से? झारखंड की राजनीति में पिछले 5-6 महीने से एक सियासी रंग जो है तो देखने को मिल रहा है। और सियासी रंग ये है कि एक तो मुख्यमंत्री के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला है, जिस पर शिकायत हुई, फिर चुनाव आयोग गया, राज्यपाल के पास गया मामला, राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेजा और सूचना है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सारे मामले अपने जो उनके का परामर्श था वो भेज दिया। अब राज्यपाल को फैसला सुनाना है, उनको आदेश पारित करना, उसी के अनुरूप चुनाव की अधिसूचना होगी जो है। तो एक सियासी संकट है, सरकार को लेकर उहाफों की स्थिति है, हेमंत सोरेन की कुर्सी को लेकर संशय है, हेमंत सोरेन रहेंगे जाएंगे, राज्यपाल का क्या आदेश होगा, ये एक मतलब इस तरह की चीज़ें झारखंड के राजनीतिक फिजाओं में है। तो और उसके बीच सरकार के अंदर की भागदौड़, हाँ, रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत, सारे विधायक रायपुर चले गए, मैक्सिमम जेएमएम कोटा के मंत्री और कुछ 2-4-5 विधायकों को छोड़ करके तो 32-33 विधायकों के रायपुर जाने की सूचना है। तो झारखंड की सियासत में तो उफान बहुत ज़बरदस्त है और एक किस्म से हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है और सारा एक्सरसाइज हो रहा है। राज्यपाल की चुप्पी है, सस्पेंस है, यहाँ की राजनीति में क्या क्या नहीं है। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त पहली बार जब बैठक हुई थी उस वक्त एक ट्वीट वायरल हुआ, कहा गया कि छत्तीसगढ़ विधायक जाएंगे। उस वक्त सारे मंत्रियों से सवाल किए गए, जो भी मंत्री बाहर निकल रहे थे, कि आपके छत्तीसगढ़ जाने की चर्चा है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा है। सारे मंत्रियों ने लगभग इनकार किया। फिर दूसरे दिन जो है वो खूंटी के कर्रा प्रखंड में डैम घूम के आए, खाना पीना हुआ, ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे, रायपुर नहीं जाएंगे। फिर आज जब गाड़ी निकली और सुबह जब विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति जिस दिशा में जानी है उसी दिशा में जाएगी, इसको टालने की कोशिश है। तो ये जो पूरा प्रकरण रहा उसे किस तरह देखते हैं और ये इसमें राजनीतिक तौर पर क्या क्या बदला है? देखिए, एक तो पहली बात है कि राजनीति में ना इनकार भी है और इकरार भी है, ठीक है। तो अगर जिस दिन की बातें थी कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो हवा में कुछ बातें थी इसको लेकर के कि छत्तीसगढ़ विधायक जाएंगे, बातें यूपीए के अंदर की थी, बात थी कि बिहार जाए, छत्तीसगढ़ जाए या बंगाल जाए। तो ये तो तय था कि एक जो गोलबंदी यूपीए को दिखाना है और अब यूपीए को अपना एक खेमा बचाना है, तो वो कहीं ना कहीं शेल्टर लेंगे और अपने ही राज्यों में लेंगे जिन राज्यों में यूपीए की सरकार है। तो ये तो तय था, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें आपको खारिज भी करनी होती है राजनीति में, तो उस दिन जो ये लतर डैम जो इन लोग घूमने गए, लतरातू डैम, तो वो एक किस्म का था कि दिखा रहे थे कि भैया हमको बहुत टेंशन नहीं है। एक मैसेज यही था हेमंत सोरेन का कि हमको बहुत टेंशन नहीं है, हम लोग अपना घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सारे विधायक हमारे साथ हैं। तो अब एक विधायक जिस दिन जो 43 विधायक के करीब थे, तो एक मैसेज तो गया ही बाकी खेमों को कि भाई इंटैक्ट है यूपीए के विधायक। आज भी अगर 32 विधायक चले गए, जेएमएम कोटा के मंत्री, तो फिलहाल आपको राजनीति में जो चीज़ें दिख रही है। लेकिन फिर अगर इस तरह की गाड़ी और हवाई जहाज सर पर दौड़ रही है सड़कों पर, जिस जिस सरकार को, जिस सिस्टम को, व्यवस्था को राज्य के अंदर होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति में बेचैनी है, बौखलाहट है। हाँ, यही बातें हैं। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री नहीं गए, बसंत सोरेन नहीं गए और भी कई मंत्री और कुछ विधायक भी नहीं गए, तो ये किस वजह से नहीं गए? जा रहे हैं तो सभी को चले जाना चाहिए था, या फिर किसी खास पार्टी से, जैसा राजद के एक विधायक हैं, कांग्रेस के जैसा सूचना है कि 19 विधायक गए हैं, तो ऐसा ऐसा इस तरह से क्यों है? देखिए, मुझे तो एक इसमें जो एक चीज़ लगता है कि स्वाभाविक तौर पर जब सारे विधायक और मंत्री झारखंड छोड़ करके चले जाएंगे तो भाजपा भी एक हमलावर होगी, जो भाजपा शुरू भी है। भाजपा बाबूलाल मांडे भी कह रहे हैं कि इनको जनता क्या विश्वास करेगी जब यही राज्य छोड़ करके जा रहे हैं। पहले कहते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो भाजपा का एक काउंटर अटैक होता। तो एक स्ट्रेटेजिकली मूव लिया है यूपीए ने कि मुख्यमंत्री यहीं रहेंगे, उनके कैबिनेट के कुछ साथी यहीं रहेंगे, जो मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूँ जितने दिन से जो मैं कवर कर रहा हूँ, तो स्ट्रेटेजिक मूव है इनका कि हमको यहीं रहना है, हम राज्य में रहेंगे, राज्य को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। और मंत्री रुक गए हैं, जेएमएम कोटे के सारे मंत्री रुक गए हैं और
राजद के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी नहीं गए, तो 7-8 मंत्री यहाँ रुके हुए हैं। बाकी कांग्रेस के सारे मंत्री चले गए, बन्ना गुप्ता चले गए, रामेश्वर राव चले गए, आलमगीर आलम चले गए। तो ये है। और कांग्रेस के 2 विधायक नहीं गए, एक प्रदीप यादव और ममता देवी। ममता देवी और प्रदीप यादव दोनों बीमार हैं, तो वो है। बाकी कांग्रेस के सारे विधायक चले गए। 26 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम में, जिसमें ज़्यादातर मंत्री और विधायक थे। उसमें ये भी कहा गया कि राज्यपाल इसलिए इतना समय ले रहे हैं कि खरीद फरोख्त की जाए, भाजपा को समय दे रहे हैं, इस तरह के आरोप लगे भी। तो क्या ये अगर वो राज्य बदल देंगे तो खरीद फरोख्त नहीं होगी, उनसे संपर्क करना मुश्किल हो जाएगा? कितना मतलब इस तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है कि एक जगह सबको एक तरह से कहें क्वारंटीन कर देने से, क्या वो संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा? आजकल तो फ़ोन है, इंटरनेट है, कई और माध्यम है। देखिए, झारखंड के पॉलिटिक्स में मतलब आप बहुत, और कहें कि आज की तारीख में भी बहुत सारी चीज़ों का बहुत भविष्यवाणी आप कर नहीं सकते हैं, और उस हालात में आप नहीं कर सकते हैं जिस हालात में आपके 2-2, 3-3 विधायक के पैसे के साथ पकड़ा जाते हो। तो ये डर तो, संशय तो है कि आगे क्या होगा। और बहुत अब वैचारिक निष्ठा और इन चीज़ों का भी अब बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। अपने पॉलिटिकल विधायक अपना पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं, हाँ, वो किस ढंग का ऑफर है वो देखते हैं। और मुझे अभी ये एक चीज़ लग रहा है कि मतलब जो हेमंत सोरेन के भविष्य को लेकर के जो संकट गहरा रहा है, वो नया नेता एक चुनने की जो परेशानी होगी, या फिर एक जब राज्यपाल का आदेश आ जाएगा उसके बाद एक जो यूपीए के अंदर जो एक नया एक्सरसाइज करना होगा उनको, एक पॉलिटिकल मूव लेना होगा उनको, वो पॉलिटिकल मूव की तैयारी यूपीए अपने हिसाब से कर रहा है। अच्छा, हम सिर्फ अभी जितने भी लोग हैं, पत्रकार हैं, वो सिर्फ सीएम आवास तक सीमित हैं। बाहर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर सुनवाई खत्म हुई है, तो उस पर क्या फैसला हो सकता है? उनका जो फैसला आएगा मौजूदा राजनीति पर कितना असर पड़ेगा उसका? आज स्पीकर के न्यायाधिकरण पर बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले को सुनवाई थी। स्पीकर ने सुनवाई क्लोज कर दी, मतलब अब वो आदेश को रिजर्व रख लिया है। अब सुनवाई बाबूलाल मरांडी के को लेकर के नहीं हो गई। इसका मतलब अब जो है बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक भविष्य का, इस राजनीतिक भविष्य, इस समय का, जब रामधनवार के विधायक हैं, वो गेंद स्पीकर के पाले में होगी। अब स्पीकर फैसला सुरक्षित रखने का मतलब है, और उन्होंने साफ कहा कि अब इसमें सुनवाई नहीं आगे होगी। तो अब निसंदेह कहें कि जो बाबूलाल मरांडी हैं, उनकी सदस्यता पूरी के पूरी तरह से स्पीकर के हाथ में है। और आप जानते हैं कि राजनीति में राजनीतिक रंजिश है, हाँ, अगर मुख्यमंत्री को कुछ होता है, उनकी कुर्सी पर कुछ संकट आता है, तो स्वाभाविक तौर पर जेएमएम हमला करेगी, पलटवार करेगी, और उनके पास वो जो बाबूलाल मरांडी की जो सदस्यता वाली मामला है, उसमें कोई फैसला आ सकता है। एक तो राज्य में इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति है, सभी जान रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में या फिर जो विधायकों की रायपुर यात्रा है वो चल रही है। दूसरा, एक बाबूलाल मरांडी वाली जो स्थिति है वो, और इस वक्त दुमका में भी अंकिता की हत्या वाला जो मामला है वो पूरी तरह से एक तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। बाबूलाल मरांडी लगातार कई ट्वीट कर रहे हैं। तो इस पूरे परिदृश्य को देखें अगर, तो जो मेरा पहला सवाल था शुरुआत में जब हमने बातचीत शुरू की थी, तो ये पूरा मिलाकर अगर पूरी राजनीति की दिशा अगर समझने की कोशिश करें तो कौन संकट में है और क्या लग रहा है कि ये राजनीति किस दिशा में जाएगी? आपका आखिरी रिमार्क चाह रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही मतलब एक किस्म का कठिन प्रश्न है इस हिसाब से कि आप किसी चीज़ों की तस्वीर अभी आप साफ कर दें। तो एक तो है कि राज्यपाल का क्या आदेश आता है पंकज, उस पर आगे की पूरी झारखंड की जो राजनीति है वो टिकी हुई है। अब उस राज्यपाल के आदेश पर बहुत साफ तरीके से कि यूपीए कितना मजबूती से उसके बाद उभर पाता है, एक नए नेता के रूप में या हेमंत सोरेन को कंटिन्यू करने के रूप में, कांग्रेस के अंदर कितनी एकजुटता रहती है। जब मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि जितनी चुनौती आज की तारीख में हेमंत सोरेन की है, आने वाले समय में जब एक पूरी कैबिनेट अगर हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो जाती है, तो जब पूरी कैबिनेट नई तरीके से बनेगी, तो कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती होगी कि उनके यहाँ भी एक नए डिमांड्स आएंगे। उनके विधायक भी बहुत दिनों से लगे हुए हैं, खेमाबंदी है, लॉबिंग है कि भाई हम मंत्री बनेंगे। कितनी बार बातें आई जब कैश कांड वाला मामला आया तो कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो कांग्रेस का भी संदेश साफ है, कांग्रेस भी कोई हार्ड स्टेप्स ले सकती है। तो अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो कांग्रेस में भी कौन चेहरे आएंगे, इनको देखें। तो ये पूरी चीज़ें यूपीए पर ही निर्भर करती है कि कितना इंटैक्ट होकर के वो कितनी मजबूती के साथ उभर पाता है इस कोई बड़े फैसले के साथ। अगर राज्यपाल का कोई बड़ा फैसला आ गया तो
तो उसके बाद वही आपके राजनीति की दशा दिशा होगी। आप कितना संतुष्ट कर पाते हैं अपने विधायकों को। आप जब नया मंत्रिमंडल बनाते हैं तो क्या इसी फॉर्मेट पर चलते हैं, या अगर फॉर्मेट बदलते हैं, और फॉर्मेट अगर बदलते हैं तो आप कितना संभाल पाते हैं संतुष्टों को, या जिनको आप बाहर कर रहे हैं उनकी कितनी लामबंदी है, वो कितने लोगों के साथ हैं, उनके साथ कौन जा सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो एक नेतृत्व का जो अपना इकबाल है, वो अगर झारखंड में यूपीए दिखा पाएगा कि उसके नेतृत्व में कितना इकबाल है, तो ये चीज़ें ट्रैक पर होंगी। और नहीं तो अगर किसी चीज़ में भी देरी करेंगे, आप नए मतलब जिसको कहते हैं कि आप अपना जो राज्यपाल के आने के बाद, अगर आदेश आने के बाद अगर सरकार बनाने की कवायद में आपकी देरी हुई, तो उस बीच तो मैं पहले भी कहा कि उस बीच तो यहाँ पर बिना शासन का तो व्यवस्था चल नहीं सकती। तो आप कोई एक नया मौका केंद्र सरकार को दें, नया राष्ट्रपति शासन लागू होने का, तो पूरा का पूरा मामला कितना आप जल्दी यूपीए जो वर्तमान सरकार है वो कितनी जल्दी इन चीज़ों के को लेकर एक्ट करती है उसको लिए। और देखिएगा कि जो पूरे जो 5-6 दिन से जो है कि भाई बेबसी है यूपीए के अंदर को जो मुझे दिख रही है कि हमको जल्दी से फैसला बता दीजिए। ये है, पिछले दिनों मंत्रियों ने साफ कहा कि नहीं, राजभवन बहुत देरी कर रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का एक माहौल बन रहा है। तो ये यूपीए की अपनी एक बेचैनी, और बेचैनी स्वाभाविक भी है इसलिए कि उनके यहाँ एक असमंजस की स्थिति है। विधायकों को भी नहीं पता है, मंत्रियों को भी नहीं पता है कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री को तो सूचनाएं जो है जो उनको बाहर से छन छन करके आ रही, उसकी प्रामाणिकता कितनी है, होना क्या है, ये पूरा असमंजस केवल जनता और इसमें नहीं है, बल्कि एक पूरी असमंजसता की स्थिति सरकार के अंदर भी है। तो अगर इससे और किसी निर्णय के बाद अगर यूपीए मजबूती के साथ उभर के आ सकता है, जो मैं कह रहा हूँ कि उसमें उसके नेतृत्व की क्षमता दिखती है, कांग्रेस इंटैक्ट रहता है, तो एक जो जिस दिशा में है जा रही थी झारखंड की राजनीति जाएगी। और नहीं तो एक मतलब जिसको कहें कि एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। आखिरी सवाल है, जब भी हम कहीं होटल बुक करते हैं तो पता करना पड़ता है कितने दिन के लिए बुक करना है। तो ये बुकिंग 2 दिन के लिए है, या फिर एक्सटेंड करेगी, या फिर जब तक फैसला नहीं आता है तब तक विधायक वहीं रहेंगे? देखिए, ये बुकिंग ना, मुझे तो लगता है कि राज्यपाल के फैसले तक की ये बुकिंग है। मतलब जिस दिन राज्यपाल का ऑर्डर आएगा, कमान कटेगा, उस दिन ये बुकिंग भी वहाँ खत्म हो जाएगी। ये बुकिंग तब तक के लिए ही है। और मुख्यमंत्री के और जेएमएम और कांग्रेस का एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अब तक जो है एक ट्यूनिंग दिख रहा है। अभी फिलहाल एक कांग्रेस और जेएमएम के बीच में एक ट्यूनिंग दिख रहा है। उनके अविनाश कुमार का यहाँ करके 4 दिन से कैंप करना, मतलब सीरियसनेस है कांग्रेस के अंदर। और चीज़ें अगर सीरियसनेस के साथ चल रही हैं तो इसका मतलब पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ भी है। तो उस दोनों के बीच का आप किसको मतलब काउंटर कर पाते हैं, इन चीज़ों पर है। तो बुकिंग का जहाँ तक सवाल है, तो बुकिंग 2 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। अगर बुकिंग आज राज्यपाल का आदेश आ गया तो उसके बाद विधायकों वो आपसे भी हो सकते हैं। कुल मिला के ये कि राजनीति को समझना बड़ा कठिन है। जो अक्सर दिखता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि जिस वक्त जब हम सीएम आवास में थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, तो उस वक्त जिस तरीके से इनकार किया गया था, ऐसा लगा था कि ये नहीं होगा। लेकिन आज ये हो गया है और रायपुर चले गए हैं विधायक। अब इंतजार है, सबकी निगाहें राज्यपाल के फैसले पर हैं। जैसे ही वो फैसला आएगा, झारखंड की राजनीति की दिशा एक रास्ता तय करेगी। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।